हरे कृष्णा। आज मैं एक डिवोटी के घर आया हुआ हूँ। तो इसलिए आपको मेरा ऊपर फैन दिख रहा होगा। जनरली कनाडा में फैन दिखते नहीं है, पर डिवोटी फैमिली इंडियन ट्रेडिशन है, तो उनका फैन सीलिंग फैन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो हम लोग हरे कृष्णा, तो हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे टाइम के ऊपर। उससे पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग टाइम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बस दो पार्ट और रहेगा आज का, और चल फिर हम लोग का टाइम टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रिलेटिविटी ऑफ टाइम। आज हम लोग देखने वाले हैं रिलेटिविटी ऑफ टाइम। ठीक है, रिलेटिविटी ऑफ टाइम क्या होता है? तो ये एक सिद्धांत है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टाइम कम होता है। ये हम लोग फिलहाल पढ़ भी चुके हैं पिछले भी अपने कुछ पार्ट्स में, कि हमारा जो एक साल है वो ऊपर एक दिन है। तो मतलब यहाँ बहुत लंबा समय, ऊपर कम समय होता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं समय कम होता है। यानी कि लोअर प्लानिटरी सिस्टम में चीजें फास्टर होती हैं एज कंपेरिजन टू अपर प्लानिटरी सिस्टम। इसके ऊपर, इस रिलेटिविटी ऑफ टाइम के ऊपर एक कथा आती है शास्त्रों में, कि एक राजा थे। वो ब्रह्मा जी के लोक में, यानी ब्रह्मलोक में, जो मटेरियल वर्ल्ड का टॉप मोस्ट प्लेनेट है, ब्रह्मलोक में गए। और जब वो वापस आए ब्रह्मलोक से, तो उन्होंने देखा सब चीज यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब इतना समय बीत गया यहाँ पे कि उनको मतलब यकीन ही नहीं हुआ। तो कथा किस प्रकार की, देखिए। उन राजा का नाम था रेवत। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा राज्य बनाया था, जिसको बोलते हैं कुशस्थली बोलते थे। तो उनके जो है 100 से अधिक पुत्र थे। तो उसमें से जो सबसे एल्डर जो पुत्र था, उसका नाम था ककुदमी। ठीक है। ठीक है, माफ कीजिएगा एक सेकेंड। हरे कृष्ण, माफ कीजिएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि राजा थे रेवत। उनका सबसे बड़ा बेटा था ककुदमी, और उसकी एक बेटी थी। ककुदमी की एक बेटी थी। तो देखिए, बहुत सिंपल है कि जो पिता होते हैं वो जनरली अपनी बेटियों की शादी के बारे में चिंता तो करते ही। तो ककुदमी को भी अपनी बेटी की शादी की बहुत चिंता थी। और ककुदमी की जो बेटी थी उसका नाम था रेवती। तो ककुदमी ने, जो राजा थे, मतलब राजा के जो बेटे थे, जो सबसे बड़े बेटे थे, ककुदमी जो है अपनी बेटी रेवती को लेके ब्रह्मा के पास गया ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मा जी से कहा कि आप इनके लिए कोई लड़का सजेस्ट करिए कि किससे शादी करें। तो जब कुदमी वहां ब्रह्मा लोक में पहुंचे, तो ब्रह्मा जो है अपना ध्यान मुद्रा में थे। और वहां पे जो गंधर्व थे वो डांस परफॉर्म कर रहे थे, म्यूजिकल परफॉर्मेंस कर रहे थे। ठीक है। तो अब क्या था कि ककुदमी जब पहुंचे तो गंधर्व लोग नृत्य कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ध्यान में हैं, सब कुछ हो रहा है, पार्टी चल रही है। तो कुदमी ने वेट किया कि जब ये जो गंधर्व लोग के जो नृत्य है, जो जो नृत्य है या जो गाना बजाना है, जब ये खत्म हो जाएगा, तब मैं ब्रह्मा जी को अकेले में मिलूंगा, उनकी शादी की बात करनी। तो मैं अकेले ही मिलूंगा, अपना जो इच्छा है वो ब्रह्मा जी के सामने व्यक्त करूंगा। ठीक है। अब क्या हुआ, जब डांस वांस सब खत्म हो गए, अब वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, अ, हम अपनी बेटी की शादी के लिए आपके पास आए हैं कि आप ऐसे ऐसे जो लड़के हैं
उनका आप बताएं कि क्या है क्या नहीं। तो कुदमी ने बहुत सारे राजाओं के नाम लिए कि इससे कराएं, कि इससे कराएं, कि इससे कराएं, इससे कराएं, उससे कराएं। तो ब्रह्मा जी बहुत जोर से हंसे और उन्होंने कुदमी से कहा कि ओ किंग, ओ कुदमी, आप जिनको, जिनका नाम ले रहे हैं, या आप जिन ऑप्शंस को लेके आए हैं मेरे पास कि मैं इनमें से चूज करूं, वो सब तो मर गए। तो वो चौंक गए, अरे मर गए। तो उन्होंने कहा कि जब तक आप वेट करते रहे मेरा, कि मतलब जब जब तक आप वेट करते रहे कि गंधर्व लोग नाचे और सब कुछ करे कराएं, तब तक पृथ्वी पे 27 चतुर्युग पास हो गए। मतलब जिन लोगों के आप नाम लेके आए हैं, उनके बेटे के बेटे के बेटे, उनके उनके जो पोते वोते, पता नहीं कितनी पीढ़ियां आगे चली गई। और अब तो पृथ्वी पे उनके नाम भी नहीं सुने जाते जिनके आप नाम मुझसे बोल रहे हैं। तो देखिए, वरना उन्होंने केवल वेट किया कि गंधर्व लोगों का नाच गाना खत्म हो तो मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊं। उतने समय में ही नीचे पृथ्वी पे 27 चतुर्युग पास हो गए। इतना रिलेटिविटी ऑफ टाइम। तो ऊपर इतना इतना स्लो है और यहाँ इतना फास्ट है। तब क्या हुआ? तब तब खुद में जो तब तो खुद में जो है, तो वो थोड़ा सा वो हो गया कि अरे, अरे अब शादी किससे होगी, अब तो वो राजा रहे नहीं, ये वो थोड़ा परेशान हो गए। तब उतने में बलराम जी वहां प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने कुर्मी से कहा कि आपकी बेटे के लिए बलराम जी सबसे सबसे उत्तम वर है। तब फिर जो है बलराम जी और रेवती माँ की शादी हुई। कुदमी जो है फिर अपना नीचे वापस आ गए। तो जब कुदमी जी ने अपनी रेवती माता को, मतलब अपनी बेटी रेवती को बलराम जी को सौंपा, तो वहां नर नारायण ऋषि आए बद्रिक आश्रम से, तो वो वहां पे सब कुछ हुआ और शादी संपन्न हुई। तो बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि डिफरेंट प्लानिटरी सिस्टम में कितना टाइम वेरी करता है। यानी आपके जो 100 साल हैं, देवताओं के लिए 100 साल। देखिए, जिससे जैसे हमारी जो प्रेजेंट एज है वो 100 साल की, हम 100 साल जीवित रख सकते हैं कलयुग के लिए। वैसे ही देवताओं का भी 100 साल वो जीवित रख सकते हैं। लेकिन देवताओं के 100 साल और हमारे 100 साल में बहुत फर्क है। रिलेटिव 100 साल ही है। देवता भी 100 साल ही जीते हैं, ब्रह्मा जी भी 100 साल ही जीते हैं, हम भी 100 साल ही जीते हैं। पर अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उनके एस्पेक्ट में हमारा टाइम बहुत ज्यादा होगा। ये फर्क है। जैसे बहुत सारी चींटियां होती है, बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो तुरंत तुरंत पैदा होते हैं। जैसे आज सुबह पैदा हुए, रात में मर गए। उनके लिए वही 100 साल है। मतलब उनका सुबह जन्म लेना हमारे रिस्पेक्ट में और रात में मर जाना, वो उनके पूरे 100 साल बीत गए। ये बहुत फर्क है। यहाँ सब रिलेटिव है। इस जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में सब रिलेटिव है, एब्सोल्यूट केवल भगवान के धाम में। क्या? तो सिमिलरली जो देवता होते हैं वो भी जो स्वर्गीय सुख है उसको भोगते हैं, लेकिन उनका भी एक समय होता है जब उनको वो जो जगह है या जो स्वर्ग है वो छोड़ के जाना पड़ता है। तो जो समय है वो डिस्ट्रक्टिव मोड में है, इसमें जगत में सब कुछ नष्ट कर रहा है। आपका जो भोग है, जो आप भोग कर रहे हैं, उसको भी नष्ट कर देगा, आपको वापस आना पड़ेगा। तो इस जगत में, भौतिक जगत में टाइम जो है डिस्ट्रक्टिव मोड में, इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कालोस्मि भरतर्षभा, आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ थ्री बर्ड्स। मैं काल हूं। और काल मतलब जो सब कुछ क्षय कर देगा, तो सबका नाश कर देगा। तो इसीलिए हमें समझना है कि हम बहुत कुछ है, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। सब काल के कंट्रोल में है। और काल कौन है? काल कृष्ण है। यानी सब कृष्ण के कंट्रोल में चल रहा है। हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। हम तो बोलते हैं कि अरे हाँ भाई, मैं आज सुबह आ रहा हूँ या इतने इतने बजे आ रहा हूँ, और देखते हैं उतने बजे हम पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हमारा समय वहां पे नहीं था पहुंचने का। तो ये समझना होगा कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। जब समय आएगा तभी समय आएगा। तो ये बहुत बड़ा फर्क है
कि जो लोग हैं वो खूब पुण्य क्रिया करने में लगे हुए हैं, खूब कर्म कांड करने में लगे हैं, स्वर्ग प्राप्त करने में लगे, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे कि वहां टाइम का भी इफेक्ट है, वहां भी समय है जो सब नष्ट कर रहा है, और यहाँ भी समय जो सब नष्ट कर रहा है। अगर आप वहां पहुंच भी जाओगे तो फर्क क्या पड़ा? भाई आप यहाँ 100 साल जी सकते हो, आप वहां पहुंचोगे तो वहां के 100 साल जियोगे, पर है तो 100 साल ही। आपको भी तो नीचे आना ही पड़ेगा, आपको भी तो वो छोड़ के आना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि जो ब्रह्मा है वो भी मृत्यु से डरते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है कि इस जगत में हर किसी को, यहाँ तक कि तुच्छ तुच्छ जीव से लेके ब्रह्मा तक, सबको मृत्यु का भय है। पर जो भक्ति करता है उसको मृत्यु का भय रहता नहीं, क्योंकि उसने अभय के चरण को पकड़ा हुआ है, भगवान के चरण को पकड़ा हुआ है। और भगवान के चरण को पकड़ लेने से अभय तुरंत आता है। भजहु रे मन श्री नंदन, अभय चरणारविंद रे। ये फर्क है। जो भक्ति करता है वो बहुत दुर्लभ है, और वो अभय रहता है। तो इसीलिए मनुष्यों को, और मनुष्य ही केवल भक्ति कर सकता है। देवता भी कर सकते हैं, देवता भी करते हैं, पर ये बोला जाता है कि देवता को इतना ज्यादा भोग प्राप्त होता है कि उनको भक्ति में मति लगे थोड़ा कम ही चांस रहता है। लेकिन जो मनुष्य है, जो उसको बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त है कि उसको मनुष्य जीवन मिला है, और वो अच्छे तरीके से भक्ति कर सकता है। तो इसीलिए बहुत बड़ा दायित्व है मनुष्य को कि वो भक्ति करे। और कृष्ण अर्जुन को बोले भी हैं कि तुम ऊपर चले भी जाओगे तो कोई फायदा नहीं है भाई। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुना। अगर तुम ऊपर जाओगे तो पुनरावृत्ति, तुम फिर नीचे आओगे, लेकिन माम उपेत्य तु कौन्तेय, लेकिन तुम मेरे पास अगर आते हो, पुनर्जन्म ना विद्यते, तो ना पुनर्जन्म नहीं होगा, तुम दोबारा इस जगत में नहीं आओगे। मतलब तुम इस जगत में नहीं आओगे, मतलब तुम ऐसे समय में चले जाओगे जो शाश्वत है। ठीक है? और यहाँ तक कि एक बहुत सुंदर बात बोली जाती है कि वी डोंट हैव टू चेंज अवर सिचुएशंस, क्योंकि वो तो समय के साथ आ रही हैं। वी हैव टू चेंज अवर कॉन्शियसनेस। परफेक्शन ऑफ लाइफ इज बेस्ड ऑन चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉट ऑन एक्सटर्नल अपीयरेंस। अगर आप केवल गेरुआ कपड़े पहन लोगे, अपना, कभी कभी लोग तिलक लगाने में बहुत ध्यान देते हैं कि अरे मेरी तुलसी माला ऐसे है, ऐसे है, ये है, वो है, और उनसे बोले कितने राउंड्स किए, तो राउंड्स तो कुछ नहीं किए। तो केवल बाहरी नहीं, केवल ये नहीं कि बस जो अपने गले में बीट बैग टांग लिया, कंठी माला पहनी है बस, और कुछ ना भक्ति करनी है, ना भक्तों का संग करना है, ना शास्त्र पढ़ना है, ना शास्त्र सुनना है, ये कुछ नहीं होने वाला इससे। कुछ सुकृति हो सकती है जरूर, लेकिन इससे वो भक्ति करना है, आपकी चेतना शुद्ध हो या चेतना में परिवर्तन है, ये मुश्किल है। यहाँ तक कि चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि आयुषः क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, न चे निरर्थाकम नीति का चा हानि सतोधिका। कि आप अपने जीवन का एक क्षण भी नहीं ले सकते दोबारा। अगर आप सोचे कि मेरे पास मिलियन ऑफ गोल्ड कॉइन्स हैं कि मैं इसके बदले एक क्षण ले लूंगा, तो ये नहीं होने वाला। इसीलिए समय को गंवाना इज द ग्रेटेस्ट लॉस, क्योंकि वो समय आपके पीछे जा नहीं सकता। ठीक है? ये इसी संबंध में वह प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि हम अपने जीवन को कितने जन्मों में सार्थक कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत गंभीर और बहुत कॉन्फिडेंस से बोला, 1 मिनट, 1 मिनट में आप अपने पूरे जीवन को सार्थक कर सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी ने कोट किया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अगर आप तुरंत कृष्ण को सरेंडर हो जाओ, आपका आपका जीवन सार्थक है, जीवन परफेक्ट। तो परफेक्शन ऑफ लाइफ कैन बी अटेन्ड इन अ मोमेंट, एक क्षण में भी आप अपने जीवन को सिद्ध कर सकते हो। कई बार जनरली लोग सोचते हैं कि जो धर्म की बातें हैं, ये जो भक्ति की बातें हैं, केवल ओल्ड पीपल के लिए है। जवानों को, जो अभी जो यंग हैं, उनको तो बस तुम्हारे तुम्हारी मौज करने की उम्र है, तुम्हारे खाने पीने की उम्र है, तुम मौज करो ना। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि अगर हम अपने जवानी में या अपने यूथहुड में
भगवान का प्रेम प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो बुढ़ापे में एकदम से ये चेंज कर पाना असंभव रहता है। क्योंकि आपने जीवन भर भोग किया है, तो आपके मन पे, चित्त पे वही संस्कार पड़े हैं, और अब वही संस्कार आपको बार बार प्रेरित करेंगे भोग करने के लिए, और तब आपकी इंद्रियां साथ नहीं देंगी भोग करने का, आप फ्रस्ट्रेट ही रहेंगे। बहुत लोगों को नहीं पता, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग है। केवल बूढ़े लोग भक्ति करें। ये भक्ति जवानी में करने की चीज नहीं है, बहुत बहुत बड़ा दुर्भाग्य है वास्तव में। ठीक है, तो कैसे कैसे व्यक्ति एक क्षण में अपने जीवन को सार्थक कर सकता है, तो इसके लिए स्टोरी आती है शास्त्र में, खटवांग महाराज की। तो खटवांग महाराज बहुत अच्छे राजा हुए, बहुत अच्छे योद्धा हुए, वो कभी भी नहीं हारे। तो जो एक बार की बात है कि देवताओं ने खटवांग महाराज से कहा कि आप मेरे आर्मी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि असुर लोग जो है वो असुर लोग हम पर आक्रमण कर रहे हैं। तो देवता ने खटवांग महाराज से रिक्वेस्ट किया कि आप मेरी साइड से लड़ें। तो जहां तक बात सार्थक है, खटवांग महाराज कभी नहीं हारे। तो खटवांग महाराज जब देवताओं की आर्मी में गए, तो खटवांग महाराज ने उनको देवताओं को जीत दिलाई। तो फिर देवताओं ने खटवांग महाराज से कहा कि अब आप क्या चाहते हैं, क्या वरदान चाहते हैं हमसे। तो खटवांग महाराज ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मुझे मालूम चल जाए कि मैं कब मरने वाला हूँ। तो देवताओं ने कहा कि दुर्भाग्यवश आपके पास केवल कुछ समय ही है जीवित रहने के लिए, फिर आप उसके बाद मर जाओगे। तो ये सुनते ही खटवांग महाराज ने कहा कि मतलब उनको तुरंत फिर रियलाइज हुआ कि मैं तो अभी तक भोगों में पड़ा हुआ हूँ, मैंने तो भक्ति करी ही नहीं है, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। तो देवताओं ने कहा कि आपको क्या वरदान चाहिए और बताइए। खरबांग महाराज ने कहा, मुझे कुछ भी भौतिक नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि मेरी मति भगवान में लगी रहे, और बस वो बिल्कुल फोकस्ड रहे, भगवान में मति लगाए और चले गए। तो बहुत बड़ा फर्क है। और खरबांग महाराज अपने जब राज्य करते भी थे, तो भी वो आसक्त कभी नहीं थे। देखिए, कभी कभी पॉइंट ये होता है, लोग फंस जाते हैं कि अरे मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, मैं साथ में भक्ति भी कर रहा हूँ, तो मैं जब जॉब करता हूँ तो भक्ति होती है कि नहीं होती है, क्या होता है क्या नहीं। देखिए, ऐसा है, आसक्त मत होइए। एज अ कर्तव्य बुद्धि करिए कि मेरा कर्तव्य है, मैं कर रहा हूँ, उसका जो भी रिजल्ट आएगा मैं कृष्ण को दूंगा। मैं अपनी मेहनत से आसक्त नहीं हूँ। आप ये समझिए कि जो भी मुझे नौकरी मिली है, जो भी मुझे मिला है, जो भी मेरा सामर्थ्य, सब कृष्ण ने दिया है। तो मैं अपना, कृष्ण ने दिया है तो मैं कर रहा हूँ कृष्ण के लिए। आसक्त नहीं होना है कि अरे मेरी जॉब छूट गई तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। ये डर की वजह से आसक्त मत हो जाइए। जैसे लेफ्ट से मान लीजिए, कोई बहुत बड़ा लोड हो गया, काम का लोड आ गया, और आप भक्ति नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं आप दिखा रहे हो कि आप अटैच हो उसमें, कि आप भक्ति ही नहीं कर रहा, आप जो मेन काम है वो तो कर ही नहीं रहे ना, आप उसी में अटैच हो गए। तो इतना करिए, ऐसा कोई काम पकड़िए या ऐसा कुछ भी करिए कि आप इतना मत उसमें absorb हो जाइएगा कि आप भक्ति ना कर पाए। अगर आप भक्ति कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो काम अपने आप में ऐसा रखिए कि मैं इससे आसक्त नहीं हूँ, मैं जो भी कर पा रहा हूँ कृष्ण की कृपा से कर पा रहा हूँ, और जब तक मेरे पास काम है कृष्ण की कृपा से है। काम छूट भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत है नहीं। तो हमेशा कृष्ण को सेंटर रखिए, कृष्ण की वजह से मुझे ये काम मिला है, या मैं जो कर पा रहा हूँ कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर खटवांग महाराज चले गए। तो जैसे मैं बता रहा था कि ऊपर ऊपर अपर प्लैनेटरी सिस्टम में या स्वर्ग वगैरह इत्यादि में, तो देवताओं को बहुत ज्यादा भोग प्राप्त है, तो इसीलिए उनका जो इंद्रियां, मन और बुद्धि है, वो बस भोगों में ही लगी रहती है, इसीलिए वो भी कभी कभी भगवान को समझने में असमर्थ रहते हैं।
तो उन्होंने वही कहा कि हटवांग महाराज ने कहा कि अब मैं सारा अटैचमेंट सब छोड़ रहा हूँ, बस केवल भगवान को शरणागत हो रहा हूँ। तो जब उन्होंने शरणागत हुए तो भगवान के पास पहुंच गए। तो फिर क्या हुआ, फिर आखिरी में ये हुआ कि खटांग महाराज ने इमीडिएटली स्वर्ग को त्यागा और फिर भगवान की भक्ति में लग गए। और ऐसा भक्ति में लगे कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने अपना राज और सब कुछ छोड़ दिया। बस उनको ये था कि मैं बस कृष्ण का हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। वो कर करके भगवान के पास पहुंच गए। ठीक है, तो ये बहुत बहुत देखिए ये क्या है कि खटवांग महाराज को मालूम चल गया था कि उनके पास कितना समय है। हमें नहीं मालूम कि हमारे पास कितना समय है। हो सकता है हम अभी मरने वाले हैं। तो हमें अभी से ही इस भाव को या इस चीज को प्रैक्टिस करना है कि मैं कृष्ण का हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। और जो अपना मिथ्या अहंकार है उसको छोड़ना है कि ये मेरा है, वो मेरा है, मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, सब छोड़ना है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं गोपिर भरतो पद कमलो दास दासान उदासा। बस इस भाव में रहना है और कृष्ण की सेवा करनी है। अगर हम हमेशा इस भाव को बरकरार रखेंगे तो हम मृत्यु के बाद भगवान के पास चले जाएंगे। मृत्यु कभी भी आए कोई भय नहीं रहेगा। ठीक है। ओके। ठीक है, जैसा करते हैं हम लोग बस एक टॉपिक और देखते हैं, करंट टाइम, कि अभी क्या समय चल रहा है। जैसे कभी कभी लोग इतना ज्यादा फेंकते हैं मतलब कितना ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। पहले पता नहीं क्या कुछ चला था 2012 में, दुनिया खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ये कई बार ऐसे ऐसे न्यूज सुनने को आती है कि बस इतने साल बाद सूर्य ठंडा पड़ जाएगा, सब तबाह हो जाएगा, ये प्रलय प्रलय। तो भैया कितना कौन सा समय चल रहा है और कितने साल बाद प्रलय होगा या क्या होगा उसको हम लोग अब देखने वाले हैं। मेरे पीछे मैं सुनिएगा बहुत ध्यान से मैं जो बोलूंगी। देखिए, एक साल ब्रह्मा के 360 दिन होते हैं, जैसे हमारे 360 दिन होते हैं साल में, वैसे ही देखिए। पहली बात तो ये समझिए, इस मेटीरियल वर्ल्ड का जो भी डिस्ट्रक्शन है वो ब्रह्मा जी की लाइफ पे डिपेंड करता है। तो ब्रह्मा जी की लाइफ से हमें चलना पड़ेगा अभी प्रेजेंट समय निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए, ब्रह्मा का एक साल 360 दिन। 360 दिन का मतलब होता है 12 महीने। और 12 महीने में होते हैं 30 दिन, एक महीने में होते हैं 30 दिन। तो 12 मंथ इंटू 30 दिन इज इक्वल टू 360 दिन। अब दिन निकल आए, ठीक। ब्रह्मा का एक दिन होता है कल। ब्रह्मा के एक दिन को हम लोग कल्प बोलते हैं। और एक दिन जब मैं बोल रहा हूं तो ब्रह्मा का एक दिन बोलने का मतलब है 12 घंटे दोपहर, 12 घंटे रात। ठीक। ब्रह्मा के एक दिन में, ठीक, एक दिन मतलब 12 घंटे दोपहर, 12 घंटे रात। तो 12 घंटे दिन जो होता है ब्रह्मा का, वो होता है 1000 दिव्य युग। और 12 घंटे रात जो होती है वो होता है 1000 दिव्य युग। तो मतलब बेसिकली ब्रह्मा जी के 24 घंटे इज इक्वल टू 2 कल्प। कल्प मतलब होता है 12 घंटे। तो 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, 1000 दिव्य युग, 1000 दिव्य युग। मतलब ब्रह्मा जी के 24 घंटे इज इक्वल टू 2 कल्पा इज इक्वल टू 2000 दिव्य युग। ठीक है। अब क्या है, ब्रह्मा जी जीते हैं 100 साल। तो 100 साल मतलब 100 इंटू 360। 360 क्यों? क्योंकि एक साल में 360 दिन होते हैं। तो 100 इंटू 360 इंटू 2 इंटू 1000 रिव्यू, ये हमारे साल निकल के आएंगे। मतलब ब्रह्मा जी की लाइफ विद रिस्पेक्ट टू आवर टाइम, हमारे टाइम के रेस्पेक्ट में ब्रह्मा जी की आयु क्या है। तो 100, ब्रह्मा जी जीते हैं 100 साल। तो 100 इंटू 360, ठीक, ये हो गया ब्रह्मा जी के टाइम के रेस्पेक्ट में ब्रह्मा जी की आयु। पर हमारे टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है? तो 100 इंटू 360 इंटू 2000 दिव्य, क्योंकि 24 घंटे मिलके बनते हैं 2000 दिव्य। ठीक। अगर अब क्या है, अब एक दिव्य युग कितना होता है? एक दिव्य युग होता है 43,20,000 साल। तो
अगर आप ब्रह्मा जी की आयु कैलकुलेट करेंगे, मतलब ब्रह्मा जी की टोटल आयु 100 साल का कैलकुलेट करेंगे हमारे टाइम के रिस्पेक्ट के हिसाब से, तो आएगा 100 × 360 × 2 × 1000 × 43,20,000 साल। तो ये पूरा मिलके बनता है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। ये ब्रह्मा जी की आयु है। मतलब ये पूरा मेटीरियल वर्ल्ड 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स तक रहता है। ठीक। अब इतने साल हो चुके हैं इस क्रिएशन को, तो ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो गए। ब्रह्मा जी जीते हैं 100 साल, तो ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है। अब देखिए 50 साल पूरे हो गए, तो अब क्या है। हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे रात 12 घंटे दिन होता है, और 12 घंटे रात में प्रलय होती है, भी हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं। और 12 घंटे दिन में क्रिएशन रहता है, और 12 घंटे रात में सेकेंडरी प्रलय होता है, यानी महरलोक तक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जिनको नहीं पता है वो पिछले वीडियो देख सकते हैं। ठीक। अब देखिए, अभी जो अभी क्या हो रहा है। अब अभी देखिए, आपको क्रिएशन दिख रही है, इसका मतलब ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है। सिंपल सी बात है। तो अभी ब्रह्मा जी के 12 घंटे का दिन चल रहा है। ठीक है। अब क्या है, 50 साल पूरे हो गए। ठीक है। अब जो 51 ईयर ब्रह्मा जी का जो अब चल रहा है, 51 ईयर के हो जाएंगे ब्रह्मा जी, तो उसमें ये जो सेकेंड हाफ है, मतलब 50 पूरे हो गए, 50 जो और बाकी हैं, उसमें जो सेकेंड हाफ, जो मतलब अब 51 से 100 साल के बीच का जो समय है, जो सेकेंड हाफ हुआ, तो ये अभी जो क्रिएशन आपको दिख रही है, फर्स्ट डे है। मतलब देखिए, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि ब्रह्मा के 12 घंटे दिन में, 12 घंटे, हाँ, दोपहर में 14 मनु निकल लेते हैं, 14 मनु होता है। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे जो चल रहे हैं, उसमें 6 मनु निकल चुके हैं। मतलब 50 साल बीत गए। ठीक। अब 50 साल बीतने के बाद ये पहला दिन चल रहा है, मतलब 12 घंटे चल रहे हैं। उस 12 घंटे में 14 मनु का वेरिएशन होता है। उन 14 मनु में 6 मनु जा चुके। ठीक। और हर मनु 71 दिव्य युग तक राज करता है। तो 6 मनु चले गए, ये 7वां मनु है। और 7वां मनु, मतलब 7वां मनु भी आपका 71 दिव्य युग राज करेगा। तो 71 दिव्य युग में ये 28वां दिव्य युग चल रहा है। और मतलब है क्या, ये मैं बता रहा हूँ क्या टाइम हो रहा है। ब्रह्मा जी के 50 साल बीत चुके हैं। बताइए, जो अब 50 साल बीतने के बाद जो पहला दिन है, यानी 12 घंटे, उस 12 घंटे में 6 मनु पास हो चुके हैं। उस 12 घंटे दिन में 7वां मनु चल रहा है। उस 7वें मनु में 28वां दिव्युग चल रहा है। उस 28वें दिव्युग में ये कलयुग चल रहा है। और इस कलयुग के 5230 साल जा चुके हैं। एक कलयुग होता है 4,32,000 का, एक पूरे कलयुग का टाइम। और उस 4,32,000 साल में 5230, मतलब 5,230 साल ही बीते हैं अभी। आप समझिए कितना समय और बाकी कलयुग का। मतलब अभी कलयुग आया ही नहीं है। जो द्वापर और कलयुग का ट्रांजिशन फेस मैंने बताया था, 1/6 ऑफ द जो युग होता है, अभी वही चल रहा है। इसीलिए धर्म भी है, और साथ साथ पाप भी है, दोनों है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बीतेगा, धर्म बिल्कुल जीरो हो जाएगा, केवल पाप ही बचेगा। अब बताइए, ये समय चल रहा है, मतलब अभी 4,32,000 साल में केवल 5,230 साल ही हुए हैं अभी। अभी कितना समय कलयुग चलना है। और सो कॉल्ड रास्कल, ये लोग ये बोलते हैं कि 2012 में पूरा प्रलय हो जाएगा, सूर्य ठंडा पड़ जाएगा, ये वो। देखिए, अगर शास्त्र मिले तो कितना ज्यादा समय बचा हुआ है। ठीक है। तो ये पूरा हमारा कैलकुलेशन। अब क्या है,
अब हम लोग के दो टॉपिक बचे हैं, और हम लोग देखने वाले हैं कि यूनिवर्स और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है। फिर हम लोग ब्रह्मा का टाइमलाइन फिर से देखेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तीन टॉपिक बचे हैं, अब ये तीन टॉपिक मैं कर लूंगा और फिर हमारा टाइम टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।